तो नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले थे उसमें क्या है, कल्चर के बारे में। ठीक है, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, कल्चर ऑफ झारखंड। मतलब इसमें दिया हुआ है लोक साहित्य के बारे में, इसमें मतलब बेसिकली कल्चर के बारे में पढ़ना है। और टोटल जो है सो सिलेबस में 5 क्वेश्चन पूछेगा इससे। फाइव क्वेश्चन है। ठीक है, लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद, दर्शनीय स्थल। ठीक है, सोशल लिटरेचर है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोक डांस है, फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट, टूरिज्म प्लेस, नेचर, आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है? मतलब लोक साहित्य के बारे में और लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे हर टर्म में लिखा हुआ है लोक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या होता है इसका मतलब? लोक फोक का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें हम जितना भी बात करें, हाँ, जैसे इसमें हम ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में बात करें, चाहे फोक डांस के बारे में बात करें, चाहे फोक डांस हो, चाहे उसके बाद फोक म्यूजिक हो, ठीक है। ठीक है, लोक नृत्य हो चाहे लोक नाट्य हो, तो इसमें बेसिकली ये बात है कि फोक का मतलब होता है वैसे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि जनरली उसका जैसे इन्वेंट किसके द्वारा हुआ है या फिर उसका स्टार्टिंग किसके द्वारा हुआ है वो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कल्चरल बेसिस से, ट्रेडिशनल बेसिस से चलता आ रहा है, चाहे वो फोक डांस हो, चाहे फोक म्यूजिक हो, चाहे फोक कुछ इंस्ट्रूमेंट, लोक नाट्य हो। ठीक है, वो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, लेकिन उसका जो इन्वेंशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उसके बारे में कोई भी बातों के बारे में पता नहीं है। अब जैसे फोक, हम म्यूज़िक के बारे में बात करें, लोक संगीत जिसको बोलते हैं, तो जैसे लोक संगीत जैसे कि अलग अलग अवसर पर अलग अलग म्यूज़िक गाया जाता है। ठीक है, जैसे बर्थ के प्लेस, बर्थ जब जन्म के आधार पे या फिर जब विवाह होता है उसके आधार पे, लेकिन उसका स्पेसिफिक पता नहीं ना है कि आखिर वो कैसे स्टार्टिंग हुआ। मतलब वो धीरे धीरे एक दूसरे से चलते आ रहा है, लेकिन उसका जन्म कैसे हुआ, बर्थ कैसे हुआ वो पता नहीं है।
चाहे हम बात करें लोक नाट्य के बारे में, जैसे बहुत सारा लोक नाट्य है, ठीक है, जैसे जट जाटिन है, सामा चकेवा है, अलग अलग लोक नाट्य है। तो जनरली लोग सबका पर्पस क्या होता था, जैसे अगर बात करें, अगर हम स्टार्ट में बात करें जैसे लोक साहित्य, ठीक है, यानी कि लोक साहित्य को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फोक लिटरेचर। तो जैसे फोक लिटरेचर का कैसे ये बर्थ हुआ, कैसे जन्म हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। जैसे इसमें जैसे लोक कथा हो सकता है, जो हम पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ, बाघ आया, ये किया वो किया वो, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि वो उसका बर्थ कैसे हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे चलते आ रहा है वो। चाहे हम बात करें लोक संगीत के बारे में, जैसे अगर झारखंड में बात करें तो अलग अलग ओकेज़न पर अलग अलग गीत गाया जाता है, लेकिन पता नहीं है कैसे, स्टार्टिंग पता है कहाँ से हुआ है, ठीक है। जैसे बात करें कर्मा के टाइम में, या फिर सोहराय के टाइम में, ठीक है, या सरहुल के टाइम में, हर समय जो है सो अलग अलग ओकेज़न पर अलग अलग गीत गाया जाता है, ठीक है, अलग अलग म्यूजिक सिस्टम में, लेकिन उसका जन्म कैसे हुआ वो पता नहीं है। और अगर बात करें हम लोग, जन्म के आधार पर भी गीत गाया जाता है, ठीक है, झंझाइन गीत हो गया, चाहे कि विवाह के आधार, विवाह के समय जो गीत गाया जाता है क्या बोलते हैं, डोमकच, ठीक है, वो कैसे स्टार्टिंग हुआ उसके बारे में पता नहीं है। डोमकच मतलब जैसे जब विवाह होता है तो लड़की लोगों के, ये लड़का लोगों के घर में गाया जाता है ना डोमकच, तो हाँ, जब बाराती चल जाता है उस टाइम, तो कैसे हुआ स्टार्ट उसके बारे में कुछ नहीं पता है, समझ आ रहा है। उसी तरह अगर बात करें अलग अलग यहाँ का, जो अलग अलग यहाँ का लोक जितना भी, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जनरली यही जानना है कि लोक का मतलब वही होता है जो कि उसका जैसे जन्म कैसे हुआ, बर्थ कैसे हुआ, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे एक चलते आ रहा है, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन उसका बर्थ कैसे हुआ उसके बारे में पता नहीं है। उसके बारे में हम अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे, जैसे उसका ट्रेडिशनल आर्ट क्या है, पारंपरिक कला, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ढोकरा आर्ट क्या है, ढोकरा आर्ट बताए थे ना पहले भी क्या होता है, ढोकरा आर्ट क्या है। उसके बाद जादू पटिया, ये सोहराय पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पेंटिंग क्या होता है, सोहराय पेंटिंग क्या होता है, कोहबर पेंटिंग क्या है, जादू पटिया पेंटिंग क्या है, ठीक है, पैतकर पेंटिंग क्या है। उसके बाद जो अलग अलग आर्ट है, चाहे लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या पढ़ने वाले क्या नहीं। तो जब भी बात करेगा फोक का मतलब, लोक मतलब क्या होता है, क्या ओरिजिन के बारे में पता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है, मतलब लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है, ठीक है। तो उसी को बारे में हम लोग को पढ़ना है कि क्या होता है। तो उसी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, अगर यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है ट्रेडिशन आर्ट के बारे में, ठीक है, ट्रेडिशन आर्ट। ट्रेडिशन आर्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जादू पटिया क्या होता है, जादू पटिया पेंटिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो जादू पटिया चित्रकला। पारंपरिक, ट्रेडिशनल में, और ट्रेडिशन मतलब पारंपरिक, ठीक है, जादू पटिया पेंटिंग। तो पढ़ने से पहले ये भी जान लेना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये ट्रेडिशनल जो क्या जादू पटिया पेंटिंग के बारे में, आने की इसका बर्थ कैसे हुआ, ये सब जो है पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे चलता आ रहा है।
अगर जादव पटिया का बात करें तो ये बेसिकली 2 टर्म से बना है, ठीक है, 2 वर्ड से बना है। एक का नाम क्या है, जादव, जिसको बोलते हैं क्या, या फिर मैजिशियन बोल सकते हैं, ठीक है, और पटिया मतलब कपड़ा का टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ। यहाँ पे पटिया ने कपड़ा का बात हम दिखाएंगे, इमेज भी जादव पटिया का इमेज कैसा होता है, ठीक है। तो जादव पटिया जो पेंटिंग है ये बेसिकली क्या होता है, हम देखेंगे उसका इमेज भी। जादव पटिया मेनली 2 वर्ड से बना है, जादव और पटिया। जादव को इंग्लिश में बोलते हैं मैजिशियन, और पटिया मतलब कपड़े का टुकड़ा, क्लोथ्स, मतलब कि कपड़े के टुकड़े में अलग अलग तरीके से पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। और उसमें दिखाया जाता है कि जब ये बर्थ होता है, मतलब किसी का भी जन्म होता है, तो उसके क्या क्या मतलब अलग अलग चरण होता है बर्थ का, ठीक है, कैसे, मतलब वही पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है जादव पटिया पेंटिंग में, ठीक है। अभी हम लोग उसका इमेज भी देखेंगे। और बात करें जादव पटिया पेंटिंग तो ये ज़्यादा संथाल रीजन में फेमस है, ठीक है। पूछेगा जैसे जादव पटिया पेंटिंग कहाँ ज़्यादा फेमस है, तो संथाल रीजन में। ये एक्चुअली में जादव एक बंगाली वर्ड है, ठीक है, जादव, तो ये संथाल रीजन में ज़्यादा, ये वेस्ट बंगाल के रीजन में ज़्यादा फेमस है। और अगर बात करें जैसे झारखंड में तो ये दुमका और जामताड़ा में, ठीक है, दुमका जामताड़ा साइड जादव पटिया पेंटिंग के बारे में। अगर बोलेगा कौन सा ट्राइब्स ज़्यादा मतलब जादव पटिया पेंटिंग, तो संथाल ट्राइब्स, क्योंकि संथाल रीजन का बात करें हम, संथाल ट्राइब्स, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे रहता है, ठीक है। क्या बात किए थे हम कि जो कपड़ा का टुकड़ा होता है, मतलब कैसे जादव पटिया पेंटिंग बनाया जाता है, तो बात की हम क्लोथ होता है, ठीक है, उस क्लोथ में पेंटिंग्स को बनाया जाता है। जादव मतलब म्यूजिशियन, और मतलब जो पेंटिंग्स को बना रहा है उसको जादव बोलते हैं, और बनाने वाला। और पटिया मतलब कि उस पट्टी का बात किया जा रहा है जिस पे पेंटिंग बनाया जा रहा है। तो इसी पे ये पेंटिंग जैसे इस पे बनाया गया है, ठीक है, और ये कपड़ा है ना, तो इसी कपड़ा में पेंटिंग्स बनाया जाता है। और इस पेंटिंग्स में ये दिखाया, जैसे हम लोग जनरली कोई भी पेंटिंग देखेंगे, चाहे मधुबनी पेंटिंग हो, सोहराय हो, कोहबर हो, हमको सब एक जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम लोग गाय को देखेंगे तो हर गाय एक जैसा दिखता है ना, लेकिन गाय ही ना गाय को पहचानेगा कि वो अलग है, ऐसा अलग है, ठीक है। हाँ, लेकिन पेंटिंग्स बनाने पर वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जादव पटिया पेंटिंग जनरली एक कपड़ा होता है, उस कपड़े में बनाया जाता है पेंटिंग्स को। जैसे ये कपड़ा है दिखाया गया है और इसमें बनाया गया जादव पटिया पेंटिंग को, ठीक है, फोक आर्ट ऑफ झारखंड। और ये इस पेंटिंग को बनाया गया, ये जादव पटिया पेंटिंग को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? वो दिखाया जाता है लेकिन इस पेंटिंग में है नहीं, खोजे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन ये जादव पटिया पेंटिंग ऐसा रहता है, ठीक है। ये जानना है जनरली कि इसमें कपड़े का टुकड़ा रहता है, उस कपड़े में पेंटिंग्स किया जाता है। जादव पटिया पेंटिंग्स में संथाल रीजन में फेमस है, मतलब वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा फेमस है जादव पटिया पेंटिंग। समझ में आ गया? ये झारखंड का क्या है, एक फोक आर्ट है। तो इतना जानना है आप लोग को जादव पटिया के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया?
उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग तो सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग अब बात है कि सोहराय पेंटिंग आखिर होता क्या है। तो सोहराय पेंटिंग जनरली ये स्टार्टिंग हुआ है सोहराय फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल से? सोहराय फेस्टिवल। कब होता है सोहराय फेस्टिवल? ठीक है, दिवाली के टाइम। तो ये स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ क्योंकि दिवाली के टाइम घर में क्या होता है, साफ सफाई होता है। तो उसी के टाइम घर में साफ सफाई होने के कारण घरों का जो लिपाई पुताई होता है उसी समय सोहराय पेंटिंग स्टार्ट हुआ था, सोहराय पेंटिंग करने के बारे में। और सोहराय पेंटिंग में भी ये बेसिकली बात करें तो ज़्यादा कहाँ फेमस है? हजारीबाग वाले एरिया में। ठीक है, और हाल ही में 2020 याद रखना है इसको, जीआई टैग मिला था। किसको? सोहराय और साथ साथ में कोहबर को भी। किसके है, मतलब कौन इस पर काम कर रहे थे? बुल्लू इमाम। कौन? बुल्लू इमाम, याद रखना है। और ये झारखंड का फर्स्ट टाइम है जब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग समझ में आता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यहाँ के एरिया को इस चीज़ के लिए जाना जाएगा। तो ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सोहराय के बारे में। और अगर सोहराय के बारे में बात करें तो ये भी दो अलग अलग टाइप से बटा हुआ है, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ठीक है, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। अब रहा बात कि इसमें क्या चीज़ का पेंटिंग किया जाता है, तो इसमें जनरली ये बैल का, ठीक है, बैल का पेंटिंग किया जाता है, बैल का, और उसको, हाँ, पशु का। ठीक है, मतलब एक तरह से बैल ही रहता है, इसको प्रजापति माना जाता है उसे। ठीक है, एनिमल्स का पेंटिंग किया जाता है जनरली, और उसमें भी बैल का, ऑक्स का। ये सोहराय पेंटिंग के बारे में। इसको जीआई टैग कब मिला था याद रखना है? 2020 में। सोहराय और कोहबर को साथ साथ। और किसके हेल्प, मतलब कौन काम? बुल्लू इमाम। ज़्यादा ये हजारीबाग वाले रीजन में ज़्यादा फेमस है। बुल्लू इमाम बनाते नहीं थे, बुल्लू इमाम इस पेंटिंग को आगे लेकर गए। ठीक है, मतलब पेंटिंग को जैसे बुल्लू इमाम जो है प्रेजेंटेशन करने का काम किए, क्योंकि ये धीरे धीरे, हाँ हाँ हाँ, सोहराय पेंटिंग के बारे में जानना, हजारीबाग में एरिया से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है सो 2020 में जीआई टैग मिला है सोहराय कोहबर को साथ साथ में। सोहराय पेंटिंग्स में जनरली ऑक्स का यानी पशुपति का, मतलब बैलों का फोटो दिखाया जाता है, जिसको पशुपति देवता के रूप में माना जाता है, गॉडेस पशुपति। और इसका दो टाइप है, कुर्मी सोहराय और मंजू सोहराय। ठीक है, कुर्मी और मंजू। देखो ऐसे रहता है सोहराय पेंटिंग। ठीक है, ये क्या इसमें बताएं ना, इसमें जो है सो बैल का फोटो दिखाया जाता है, तो इस तरह इसको प्रजापति बोला जाता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास छपा हुआ है। हाँ, अरे गाय बैल उसको एनिमल मानो ना, गाय और बैल पर मत जाओ।
ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट मोड में, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट मोड में भी बना है, ठीक है। हाँ, ये घर में बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे जब पेंटिंग्स हम देखेंगे तो सारा पेंटिंग्स एक ही जैसा लगेगा, लेकिन उसका बनाने का जो ट्रेडिशन होता है उससे अलग अलग होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? ऐसा रहता है सोहराय पेंटिंग के बारे में। तो इतना चीज़ आप लोग को जानना है सोहराय पेंटिंग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कोहबर। हजारीबाग वाला रीजन में सोहराय और कोहबर दोनों। हाँ, अब कोहबर पेंटिंग जो है ये जनरली, इसमें जो इमेज है जब शादी होता है विवाहित महिला के द्वारा तो वो पति के घर में बनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है सो मैरी से रिलेटेड पिक्चर्स दिखाया जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से आंगन में या फिर दीवार में, ठीक है। और अगर बात करें तो बिरहोर ट्राइब्स जो है, बिरहोर ट्राइब इससे जुड़े हुए, ठीक है, बिरहोर ट्राइब। और बिरहोर ट्राइब का ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ, हम बात भी किए थे हजारीबाग में। जैसे बात की हम लोग, उसमें बैल का फोटो दिखाया जाता है, ऑक्स का, उसको प्रजापति के रूप में पूजा जाता है, उसको प्रजापति का आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। पशुपति उसे प्रजापति बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिक्की देवी जो पिक्चर दिखाया जाता है वो सिक्की देवी का। बिरहोर ट्राइब्स ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा फेमस है। मतलब जो इमेज बनाया जाता है ना, सिक्की देवी को पूजा, मतलब इमेज में फॉर्मेशन किया जाता है। किसी को मतलब मानना होगा ना रूप के रूप में, एक मार्क के रूप में, तो सिक्की देवी को माना जाता है। अब ये स्टार्टिंग से मान्यता है, कुछ होगा। और क्या बात की, 2020 में सोहराय और कोहबर दोनों को जीआई टैग मिला था। ये ऐसा रहता है, ठीक है। अब इसमें बात की है जो शादी का जो मैरिज लाइफ के बारे में बताया रहता है, ठीक है, पूरा बताया है ना इसमें।
हाँ, तो ऐसा ही रहता है कोहबर पेंटिंग। मेन थीम याद रखना है, ठीक है, कौन सा पेंटिंग में कैसा थीम होता है, उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, इतना जानना है जो कि क्वेश्चन हमें आए तो बना ले, ठीक है। तो कोहबर में यही जनरली जानना है कि इसमें मैरिज लाइफ के बारे में बताया रहता है, और ये 2020 में जीआई टैग मिला है सोहराय के साथ। हजारीबाग एरिया में ज़्यादा फेमस है, बिरहोर ट्राइब में ज़्यादा फेमस है। समझ में आ गया? तो ऐसा ही इमेज बनता है इसमें। उसके बाद अब पैतकर पेंटिंग, ठीक है। अगर पैतकर पेंटिंग का बात करें तो स्पेशली सिंहभूम में एक जगह है, ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है, अम्मा दुब्बी। अम्मा दुब्बी विलेज, वहाँ ये ज़्यादा फेमस चलता है, ठीक है। ये पैतकर पेंटिंग जो होता है इसको स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सेकंड नाम है स्क्रॉल पेंटिंग भी। स्क्रॉल पेंटिंग, और ये याद रखना सबर ट्राइब से रिलेटेड है। कौन सा ट्राइब से? सबर। हम लोग सबर ट्राइब के बारे में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? सबर जनजाति के बारे में क्या पढ़े थे, कुछ याद है? आदिम जनजाति, और क्या पढ़े थे? क्या पढ़े हैं, भूल गया? सबर का 3 अलग अलग उपजाति था, क्या था? हाँ देखो, बताइए, बताओ कैसे होगा। ठीक है, ये वेस्ट, ये जो सिंहभूम वाला रीजन है, ठीक है, सिंहभूम के रीजन साइड फेमस है। हम लोग पढ़े थे सिंहभूम में सबर ट्राइब्स भी सिंहभूम में ज़्यादा है। और ये जो पैतकर पेंटिंग है इसका वर्णन जो है सो गरुड़ पुराण में भी मिलता है, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन। गरुड़ पुराण जो है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। ओल्डेस्ट पेंटिंग माना जाता है पूरे इंडिया का, हाँ माना जाता है। अब वो मिथ है या क्या है सो पता नहीं। ओल्डेस्ट पेंटिंग है ये, गरुड़ पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। ये जो है सो मेनली अगर बात करें कौन सा रीजन में ज़्यादा फेमस है, तो ये जैसे जो झारखंड का नीचे वाला है, ठीक है, यानी कि ईस्ट सिंहभूम साइड, और उसका नीचे उड़ीसा साइड ज़्यादा फेमस होगा, तो ठीक है। और उधर जो वेस्ट बंगाल का एरिया है उधर ज़्यादा फेमस है, सबर ट्राइब से रिलेटेड है। और अगर बात करें तो ये पैतकर जो पेंटिंग है जिसको स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं, इसमें जनरली पिक्चर के रूप में, इमेजेस के रूप में जो है सो बर्थ के बाद क्या क्या प्रोसेस घटनाएं होती है, ठीक है, उसके बारे में दिखाया जाता है, जीवन के बाद की घटनाएं, ठीक है। जन्म के बाद की घटनाएं, जो अलग अलग बर्थ कैसे हुआ, इमें मतलब हर स्टेप को दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे किसी का बर्थ हुआ, ये शादी हुआ, अलग अलग जो उसका स्टेप्स है वो स्टेप्स को पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया जाता है। पैतकर पेंटिंग स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं। अम्मा दुबी गांव में फेमस है बहुत ज़्यादा, जो कि ईस्ट सिंहभूम में एक विलेज है अम्मा दुबी,
और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट पेंटिंग बोला जाता है, और इसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी मिलता है इस पेंटिंग्स का, और सबट ट्राइब से रिलेटेड है। और नीचे जो झारखंड का जो ईस्ट सिंहभूम वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया है, उधर ज़्यादा ये पेंटिंग फेमस है। और इसमें बर्थ का जो स्टेप्स है, जीवन के बाद का जो चरण होता है, उसको दिखाया जाता है पेंटिंग्स के माध्यम से। आगे बढ़ें। तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। मतलब ये अम्मा दुबी विलेज जो है वेस्ट सिंहभूम में, सॉरी ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। वहीं पे ये घर में बनाया हुआ पेंटिंग है, ठीक है। याद रखना, अम्मा दुबी विलेज। ईस्ट सिंहभूम में है। तो ये वहीं का इमेज है। ये कौन सा पेंटिंग का? पैतकर पेंटिंग, जिसको स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं, सबट ट्राइब्स में फेमस है। समझ में आ रहा है? अम्मा दुबी विलेज से ही लिया हुआ पिक्चर है, ठीक है। वो अलग अलग दिखाता है, अब ये मिला इसमें है या नहीं, देखो। तो ये ऐसा होता है, ये किसमें? पैतकर पेंटिंग में जानना है। बेसिकली स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं। ये सिंहभूम वाला एरिया जब में है, फेमस है, सबट ट्राइब से रिलेटेड है, यही सब जानना है, ठीक है। उसके बाद जैसे भित्ति चित्रकला, जिसको भित्ति पेंटिंग बोलते हैं। तो ये भित्ति पेंटिंग वही जो दीवार वगैरह में, वाल वगैरह में जो पेंटिंग्स बनाता है अलग अलग टाइप का, उसको भित्ति पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग उसमें ज्योग्राफिकल जो है इमेजेस का यूज किया जाता है। अलग अलग ज्योग्राफिकल इमेजेस का यूज किया जाता है। इसमें एक जानने वाला बात यह है कि W.C. आर्चर, ठीक है, W.C. जो आर्चर थे, वो संथाल का जो ये पेंटिंग था, ठीक है, उनका एक रचना था वर्टिकल, क्या, वर्टिकल मैन, ठीक है। हाँ, इन्हीं का लिखा हुआ है वर्टिकल मैन। उसमें इस पेंटिंग के बारे में बताया गया है, भित्ति पेंटिंग्स के बारे में, ठीक है, W.C. आर्चर के द्वारा। W.C. आर्चर के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि W.C. आर्चर उस टाइम जो सो संथाल रीजन में क्या थे, उपायुक्त थे, ठीक है। और अपना जो रचना था, और ये इनका लिटरेचर में भी बहुत बड़ा योगदान है W.C. आर्चर का। जब हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर में तो पढ़ेंगे, तो W.C. आर्चर जो है सो अपना जो ये वर्टिकल मैन एक उनका क्या था, बुक था, उसमें इस पेंटिंग के बारे में बताया गया है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा W.C. आर्चर के द्वारा किस पेंटिंग को अपना बुक में जो है सो डिस्कस किया गया, तो वर्टिकल मैन वो बुक का नाम है, और उस पेंटिंग ये भित्ति जो चित्रकला है इसके बारे में, यही जो हम लोग जानते हैं जो वाल वगैरह में जो पेंटिंग्स करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है।
संथाल ये हर जगह फेमस है, लेकिन संथाल रीजन में बात किया गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है स्ट्रो आर्ट पेंटिंग। ठीक है, स्ट्रो आर्ट पेंटिंग जैसे स्ट्रो आर्ट पेंटिंग जो है ना, इसमें जो धान का पुआल होता है, ठीक है, पुआल समझ में आता है? बता दो क्या बोलते हैं उसको? जैसे धान जब उगता है धान तो हाँ हाँ हाँ, तो उसी का पुआल का यूज करके हाँ, तो उसको एक शेप दे दिया जाता है। ठीक है, और उस शेप से फिर अलग, क्योंकि उसका जो मार्क आ जाएगा ना उस पर, तो उस शेप से फिर पेंटिंग किया जाता है। तो बस ये जानना है स्ट्रो आर्ट पेंटिंग में कि जो धान का पुआल होता है उससे इसमें पेंटिंग किया जाता है, वो उससे उस शेप लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पुआल का शेप रहता है, उसके बाद जिस शेप में उसको बनाना है वो बन जाता है। तो स्ट्रो आर्ट पेंटिंग के बारे में बस इतना जानना है कि धान का पुआल से ये बनाया जाता है। ठीक है, और एक नया जो है सो पेंटिंग ये डेवलप हुआ है, बैद्यनाथ पेंटिंग। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि आखिर, क्योंकि देवघर में जो है सो क्या होता है, ये स्ट्रो आर्ट पेंटिंग जो है सो हर जगह होता है। ठीक है, तो बैद्यनाथ पेंटिंग जो है ये जनरली न्यू डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि जब देवघर में जब जाते हैं लोग, ठीक है, तो वहाँ पर पेंटिंग किया जाता है। इसमें अब ये भी पूछ क्या चीज़ का पेंटिंग किया जाएगा, तो लॉर्ड शिवा का पेंटिंग किया जाएगा। ठीक है, इसी से जुड़े हुए लोगों का पेंटिंग किया जाएगा बैद्यनाथ पेंटिंग में। और नरेंद्र पंजियारा एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, नरेंद्र पंजियारा जिनको इस पेंटिंग को डेवलप करने का श्रेय जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया एक तरह से। अरे ओरिजिन पता चल गया तो अभी पेंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए जान लो। ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है सब पेंटिंग, अब जैसे वहाँ पर देवघर में चला तो वहाँ पेंटिंग होने लगा होगा ना, तो उसी लिए पेंटिंग डेवलप हुआ है बैद्यनाथ पेंटिंग। तो बस ये जानना कि बैद्यनाथ पेंटिंग जो है सो नरेंद्र पंजियारा के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के बारे में कुछ। हाँ जी, टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? हाँ, तब दो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी बात किए थे क्या ढोकरा आर्ट के बारे में? इसको ढोकरा या फिर ढोकरा भी बोला जाता है। आर्ट और पे आर्ट और अब क्राफ्ट में बात करेंगे इसको। ठीक है, तो ढोकरा आर्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे ढोकरा आर्ट के बारे में बताओ?
ऐसा सब इसको डेवलप कौन कर रहा है झारखंड में ये सब चीज़ों को? झारक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जानना है कि ये सब चीज़ों, क्योंकि ढोकरा आर्ट जो है धीरे धीरे ये आर्ट जो सो क्या हो रहा है, इनका स्टिंग मतलब ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब आर्ट को मतलब फिर से जीवित रखने के लिए क्या किया जा रहा है, ऐसा काम किया जा रहा है, ये ढोकरा आर्ट वाला। और ये कौन सा है? झारक्राफ्ट। ये झारक्राफ्ट क्या है, समझ में आ रहा है? क्या है झारक्राफ्ट? योजना है झारक्राफ्ट। अब एक बात बता, तुम लोग को नहीं पता तो नाम से देखो, झार और क्राफ्ट मतलब झार मतलब झारखंड, ठीक है, इतना भी समझो। और क्राफ्ट मतलब यहाँ का जो क्राफ्ट है, उन सारे क्राफ्ट को, जो यहाँ का क्राफ्ट है, चाहे ढोकरा आर्ट हो, चाहे सबई पेंटिंग से जो सबई पेंटिंग किया जाता है, चाहे जो अलग अलग जो पेंटिंग है, ये काशी ग्रास के बारे में पढ़े थे, गोंडा ग्रास, उस सबसे जो पेंटिंग जो किया जाए मतलब जो क्राफ्ट बनाया जाता है, उन क्राफ्ट को जो है सो प्रेजेंटेशन करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई बॉडी, स्पेशल बॉडी उस पर काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। इसीलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था? 2000। तुम लोग का क्या कहना है? झारक्राफ्ट को लाया गया था। अब ऐसा नहीं है कि ये सब सारा चीज़ तुम लोग पढ़ लिए, उसके बाद भी जो है सो ठीक है। तो जो ढोकरा आर्ट होता है उसमें जो क्या बोलते हैं, जो अलग अलग मेटल्स होता है, धातुस होता है, ठीक है, उसका यूज करके बनाया जाता है। मोम का कास्टिंग करके। मोम का कास्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें अभी हम देखेंगे इमेज, ठीक है। मोम का कास्टिंग करके जैसे हमको इसका इमेज लेना है तो इसका सांचा बनाना पड़ेगा पहले, स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो लेते हैं मोम, वो मधुमक्खी का वैक्स रहता है, ठीक है। जैसे मधुमक्खी का वैक्स के इसका इमेज बना दिए। अब जिसका भी बनाना है, ऐसा हमको कुछ शेप लाना है तो ऐसा शेप बना देंगे। उसके बाद उसको जो है सो मेटल्स, जो अलग अलग मेटल्स रहता है, एल्युमिनियम हो चाहे तांबा हो, उसके माध्यम से उसको उस शेप में डाल दिया जाता है। और यही जो फॉर्मेशन होता है ये ढोकरा आर्ट कहलाता है, ठीक है। और बात करें तो मलेर जो ट्राइब्स है, जैसे सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया जो ट्राइब्स है, वो इसमें ज़्यादा काम करते। पहले देखिएगा, पहले जो सो घर साइड ये सब काम किया, मतलब ये लोग आते थे करने के लिए, ठीक है, पता है ना। अरे पहला वैला भी बनाता था, हाँ, तो ये बनाया जाता था। और अगर बात करें तो यहाँ पर झारखंड में मतलब जो सोरिया पहाड़िया, जो माल पहाड़िया जनजाति, हाँ, तो वो मतलब ये जानना है, सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया जो जनजाति, वो जो स्पेशली संथाल साइड के रीजन में वो लोग ये सब पर काम करते हैं। और इसको इतना पुराना आर्ट माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है, ब्रॉन्ज का, वो माना जाता है कि ऐसा ही मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में जो ब्रॉन्ज का मूर्ति मिला है कांसा का, वो इससे ही मिलता जुलता ऐसा ही क्राफ्ट से बनाया हुआ मूर्ति है। ठीक है, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, जो शेप दे दिया जाता है अलग अलग। अरे जिस चीज़ का भी बनाना है ना, उसको शेप दे के वैक्स के थ्रू बनाया जाता है।
तो ये जानना है ढोकरा आर्ट के बारे में कि धातु शिल्प से जो बनाया जाता है इसको। झारक्राफ्ट एक बॉडी है जो इस पर काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद है मुखौटा, मुखौटा आर्ट। तो अगर बात करें तो मुखौटा, ये किस मुखौटा का बात हो रहा है? तो जो सरायकेला खरसावां और सरायकेला में जो अलग अलग रीजन में, पुरुलिया सरायकेला में छऊ का जो टाइप है छऊ, ठीक है, तो छऊ में क्या पहना जाता है? मुखौटा। तो उसी मुखौटा को बनाया जाता है, ठीक है। मुखौटा का निर्माण किया जाता है मिट्टी से। तो यही सिंहभूम वाले रीजन में ज़्यादा फेमस होगा, ठीक है। और ये जो मुखौटा को बनाता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसको महापात्रा, ठीक है, सूत्रधार, ऐसा नाम दिया जाता है जो मुखौटा को बना रहा है। हाँ, बनाने वाले को महापात्रा, महाराणा, सूत्रधार, ऐसे नामों से जाना जाता है जो उस मुखौटा को बनाया जाता है। कौन सा मुखौटा? वो मुखौटा जो छऊ डांस में यूज किया जाता है। छऊ डांस में जिस मुखौटे का यूज किया जाता है। जो मुखौटा को बनाता है ना उसको, जैसे कि मूर्ति को कौन बनाता है? राम जी सुतार मूर्ति के लिए फेमस है ना बनाने के लिए। तो अलग अलग मतलब नामों से उसको जाना जाता है। वो मुखौटा जो छऊ में यूज किया जाता है, छऊ डांस में। कहाँ से बैक होगा अब? ऐसा मुखौटा रहता है, ठीक है। छऊ डांस में ऐसा ही ना मुखौटा पहना जाता है, तो ऐसा ही मुखौटा बनाया जाता है। वो बताएंगे क्या? छऊ डांस में ऐसा ही मुखौटा बना। हाँ, छऊ डांस में जो मुखौटा बनाया जाता है उस पर बात किया जा रहा है, ठीक है। इस मुखौटा को बनाने पर बात किया जा रहा है कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे काशी ग्रास और सबई घास के बारे में, ठीक है। गोंडा ग्रास या फिर क्या क्या था, काशी ग्रास, सबई और गोंड। जैसे बात है, देखो ये जो काशी ग्रास है ना, ये ज़्यादा संथाल रीजन में होता है। काशी देखा है? काशी अभी ना होता है भादों के महीने में, जो वाइट वाइट पीटीसी में देखो बहुत ज़्यादा है। हाँ, और जो ये सबई घास होता है ना, ये उड़ीसा का बॉर्डर साइड ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी सिंहभूम साइड इधर। और गोंडा ग्रास होता है एक। तो इन्हीं सब ग्रास का यूज करके, चाहे काशी ग्रास हो, सबई ग्रास हो या गोंडा ग्रास हो, जैसे हम लोग बात किए थे सबई घास के बारे में, क्या बात किए थे कि सबई ग्रास जो मैंने अभी ये जानना है कि काशी ग्रास जो है संथाल रीजन में ज़्यादा होता है, ठीक है, और सबई ग्रास जो है ये उड़ीसा के बॉर्डर साइड ज़्यादा होता है।
आने की ये सिंहभूम साइड, मयूरभंज साइड, मतलब अगर उड़ीसा बॉर्डर चल जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग संस्था के द्वारा, अलग अलग एनजीओ के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्यों? उस ग्रास का जो यूज है ना, वो जनरली सब अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। हम लोग देख क्या बोले थे, जैसे कि पेन हो गया, पेन को रखने वाला जो पेन स्टैंड होता है, चटाई हो गया, मेट हो गया, अलग अलग चीज़ को बनाया जाता है इन ग्रास के माध्यम से। ठीक है, ये पंखा वगैरह। तो बात भी किए थे कि हम सबई घास के बारे में, एक पोटका में जगह है, बात किए थे ना, वहाँ की सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप इस पर काम भी कर रही है, बात उस दिन बताए थे ना। तो ये जानना है कि सबई ग्रास है, चाहे गोंडा ग्रास हो, चाहे ये काशी ग्रास हो, ये सबसे अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, डोरमेट वगैरह, पेन स्टैंड वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, और इस पर भी कौन सी जो है सो झारक्राफ्ट काम कर रही है। ठीक है, बात किए थे ना। ये सब जो है सो ऐसे ही घास का यूज करके ये सब प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, घास का यूज करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा यूज करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। और माहली ट्राइब के द्वारा क्या बनाया जाता है? बांस से रिलेटेड चीज, तो वो तो पता ही है। और याद रखना है, दो व्यक्तियों की पर्सनालिटी के बारे में जो फेमस है और क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, ललित मोहन राय। ठीक है, ललित मोहन राय और हरेन ठाकुर के बारे में। अब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि ये भी यही सब कल्चर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, पेंटर्स हैं। ठीक है, बहुत आर पेंटर्स। ललित मोहन राय और हरेन ठाकुर। ललित मोहन राय का बात करें तो ये बेसिकली दुमका से हैं। ठीक है, और ये जो है सो झरिया धनबाद से। हरेन ठाकुर और ये ललित मोहन राय। और ललित मोहन राय के द्वारा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, एक स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम का एक बनाया गया है। क्या? स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम का एक क्या बनाया गया, संस्था बनाया गया है, जो इस सब पेंटिंग्स पर काम करता है। वही दुमका में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? तो दुमका में, स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। और इनको अलग अलग इसके लिए सम्मान भी मिला, जैसे कलाश्री सम्मान, अलग अलग अवार्ड भी मिला है। ठीक है, कलाश्री सम्मान और राष्ट्रीय शिखर सम्मान, कुछ अवार्ड भी मिला है। नहीं, हम बात कर रहे हैं इसके ललित मोहन राय के बारे में। और इनका कई पेंटिंग्स जो है सो अलग अलग म्यूजियमों में भी रखा गया, जैसे दुमका का म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में। तो बेसिकली ये जानना है कि जो ललित मोहन राय और हरेन ठाकुर हैं, और अगर हरेन ठाकुर का बात करें तो जैसे अलग अलग जगह भी जो पेंटिंग्स बनाया गया है, जैसे रांची का रेलवे स्टेशन में। ठीक है, रांची रेलवे स्टेशन में जो पेंटिंग बनाया गया है, चाहे फिर जो रॉक गार्डन है रांची में, उसमें जो पेंटिंग बनाया गया है। ठीक है, ये सारा काम हरेन ठाकुर के द्वारा किया गया है। सबसे पहले ये जानना है कि ललित मोहन राय एंड हरेन ठाकुर बोथ आर पेंटर्स, दोनों पेंटर्स हैं। ललित मोहन राय का बर्थ प्लेस दुमका है और हरेन ठाकुर का झरिया धनबाद है। ललित मोहन राय को अलग अलग अवार्ड से भी, जैसे कलाश्री अवार्ड वगैरह दिया गया, और एक स्पेशल संस्था बनाया गया स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से, जो ये सब चीज़ों पर काम करता है दुमका में। और ये जो हरेन ठाकुर, ये भी अलग अलग जगह पेंटिंग्स बनाए, जैसे रांची रेलवे स्टेशन वगैरह में। ठीक है, तो ये हरेन ठाकुर, ये किसके द्वारा बनाया गया? हरेन ठाकुर के द्वारा।
पूछता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ललित मोहन राय और हरेन ठाकुर दोनों पेंटर हैं। उसके बाद छोड़ो क्या जानना है इन्हें, यही भूल जाएगा तो क्या जानेगा फिर। हो गया, हम लोग नेक्स्ट डे जो है सो पढ़ेंगे आगे, ठीक है।